ये देखो इनको इधर मारा हुआ है, लाठी मारी हुई है सर, लाठी मारी देखो भैया, ये देखो लाठी पुलिस मारी के द्वारा। जी सर, कई लाठियां मारी हैं पीठ पे। हमें ही मारना और डिटेन करना शुरू कर दिया, हमें खींचना उठना शुरू कर दिया। हमारी टी शर्ट पड़ी, मेरा ये पूरा आर्म जल रहा है क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत नोचा, मुझे घसीटा, ये पूरा मेरा चप्पल खो गया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं है, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, जवान हो। बच्चे एक्चुअली मरे हैं इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से। क्या हुआ था और कैसे मतलब ये सब हुआ? तो एक सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाला था जिसने एक लड़की पे लाठी चलाई, वो हमारे साथ ही थी, और टीयर गैस सो उसने लाठी चलाई, तो हमने उसे कहा, उसे भगाया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, और हमने कंप्लेन करी। एक विमेन पुलिस ऑफिसर जो थी वो लगातार हमको लाठी मार रहे थे और हमें पीछे कर रहे थे लाठियों से, है ना। फिर हमने उन्हें बहुत देर तक कहा तो उन्होंने हमें ही मारना और डिटेन करना शुरू कर दिया, हमें खींचना उठना शुरू कर दिया। हमारी टी शर्ट पड़ी, मेरा ये पूरा आर्म जल रहा है क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत नोचा, मुझे घसीटा, ये पूरा मेरा खराब हो गया है, मेरा चप्पल खो गया है। मैं तब से सड़कों पे नंगे पैर चल रही हूँ दिल्ली की। पर अब यही होगा, जब देश को बर्बाद कर दिया जाएगा तो जनता को देश संभालना पड़ेगा सड़क पे आके। कैसा मतलब सरकार का रवैया कैसा लगा? क्या ब्रूटल, बहुत ब्रूटल। आई सॉ देयर आर पीपल विद हेड इंजरीज, जिनके खून निकल रहा है, सर फट गया है जिन लोगों के, और यहाँ से लोग निकल रहे हैं, टीयर गैस मार रहे हैं ये लोग बिना उसके कि दिस इज हाउ दे ट्रीट सिविलियंस। ठीक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र हाँ के हाँ, बारे में क्या कहेंगे? उसको इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए और हमारे देश को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। हम यही मांग करते हैं, हम मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, एनटीए को रद्द किया जाए, और जितने परिवारों ने अपने बच्चों को 20 से ज़्यादा जाने गई हैं नीट के उसमें, हम तो चलो अभी बस पिटे हैं, बच्चे एक्चुअली मरे हैं इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से। तो हम डिमांड करते हैं कि उनके फैमिलीज़ को कंपनसेशन सही तरीके से दिया जाए, और सारे जितने पेपर लीक माफिया हैं उनको, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। और आज अगर हम इतने सारे लोग देख रहे हैं दिल्ली में, तो इट्स नॉट जस्ट कि हमें कि एक पेपर लीक की वजह से आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे जनता में गुस्सा है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं, पर इन्होंने देश का सिर्फ नाश किया है और लोगों में सिर्फ गुस्सा है, उनको सिर्फ भड़काया है, हिंदू मुस्लिम किया है। पर हम जनता दिल्ली की बेवकूफ़ नहीं है, जनता देश की पूरे देश से इधर आई है, बेवकूफ़ नहीं है, और हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी, क्योंकि हम अपने देश से प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं कि वो और बेहतर हो, कोई किसी को मरने की जरूरत ना पड़े, किसी पे लाठी ना पड़े, किसी को ऐसे ना करना पड़े। ये देखो इनको इधर मारा हुआ है, लाठी मारी हुई है सर, लाठी मारी देखो भैया, ये देखो लाठी पुलिस मारी। के द्वारा। जी सर, कई लाठियां मारी हैं पीठ पे। हाँ जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ, पीछे लाठी चार्ज कर रहे हैं लोग। ये लाठी भ्रष्टाचारियों पे, पेपर लीक करने वालों पे इतनी ईमानदारी से अगर बरसाई जाती तो यहाँ पे भारत देश के किसी भी युवा को प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और जितनी ताकत से हम युवाओं की, छात्रों की आवाज दबाने का शासन और प्रशासन ये काम कर रहा है, अगर उससे 20% भी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करे तो मुझे लगता है देश में चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, किसी को भी प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के इस तानाशाही सरकार के रवैये से पूरा देश परिचित है कि कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं है, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, सबको लाइन में लगा के रखा है सरकार ने तानाशाही रवैये के लिए। प्रोटेस्ट करना, अनशन करना, धरना करना भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो अधिकार भी हमको नहीं मिल रहा है। लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं युवाओं पे। क्या हम उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, कौन है? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना कैरियर मांग रहे हैं कि हमारे कैरियर से, युवाओं के, देश के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए। बड़े बड़े नेता जब मंचों के माध्यम से भाषण देते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का जो दूध है वो पिएगा, वो दहाड़ेगा, लेकिन आज उसी शिक्षा की क्या व्यवस्था बना रखी है आपने? या आपने कभी आपने झांक के नहीं देखा? रवैया क्या है? जीरो है, शून्य है, बिल्कुल जनता के हित में बिल्कुल विपरीत है। आप
जब से मोदी सरकार आई है, मुझे लगता है एक आप ऐसा उदाहरण हमको दीजिए जो जनता के हित में उन्होंने काम किया हो, चाहे वो किसान के हित में किया हो या युवाओं के हित में किया हो, छात्रों के हित में किया हो, शिक्षा के हित में किया हो, भाई रोजगार के हित में किया हो, स्वास्थ्य के हित में किया हो। आप बताइए, सारे विभागों को उन्होंने कमजोर किया है, लूटा है। अब आप आज का लाइव टेलीकास्ट देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये भाई अगर आपको प्रोटेस्ट को रोकना था तो जिम्मेदारी नहीं बनती है शासन या प्रशासन के किसी व्यक्ति की वहां जाके बात करने की? कौन थे वो लोग? ये युवा कौन है? ये देश का भविष्य है, ये तय करेगा कि हमारा देश आगे आने वाले समय में कहाँ जाएगा। तो आप क्यों नहीं आए वहां पे जंतर मंतर पे बात करने के लिए? क्यों नहीं आपने युवाओं की बात सुनी? आप अपनी मन की तो बात कह देते हो। भाई युवाएं बैठे हुए हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रात में मच्छर खा रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कितनी कितनी दूर से आ रहे हैं, तो आप यहाँ किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से नहीं पहुंच पाए। जब अब युवाओं की बात आप जब नहीं सुनोगे तो युवाओं के पास क्या ऑप्शन है भाई? प्रोटेस्ट करने के अलावा और क्या ऑप्शन बचा क्या? या तो फिर वही है कि उनकी तरह आप फांसी पे लटक जाओ। तो आप बताइए, हमारे माँ बाप ने हमारे भाइयों को, बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को 20 साल का 25 साल का कैसे बड़ा किया है भाई? यहाँ पे कौन है? कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो मेहनत करके, मजदूरी करके, खेतीबाड़ी के परिवार से यहाँ पे निकल के आए हैं। उनको हड़ता है कि हमारा करियर, हमने इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, इतना समय दिया, और जब हमारा समय आया तो उसको पेपर लीक कर दिया गया, उसको फेल कर दिया गया। वो पेपर से खिलवाड़ नहीं है, वो उन युवाओं के कैरियर से खिलवाड़ है। ये विरोध है उस चीज का। और मैं 4 साल हम वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं शायद उनको ये चीज समझ में आएगा। बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बहुत बड़ा गेम चल रहा है। अगर किसी को समझ में आ पा रहा है, देखो पेपर होता है, उस पेपर की फीस 1500 होती है, 1600 होती है, 25 लाख लोग भरते हैं। 25 लाख को अगर आप 1500 से गुणा करोगे तो ये अरबों में पैसा चला जाएगा। इस पैसे को ले करके इलेक्शन करवाए जाते हैं। मैं अयोध्या से हूँ, आप ये नहीं मानोगे कि अयोध्या में पैदाइश हुई है मेरी, अयोध्या में मैं बड़ा हुआ हूँ, अयोध्या में सब कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो कम्युनल राइट्स या जो कुछ भी हुए हैं, वहाँ के लोग, ये मेरा दोस्त है, जितने भी आप पूछ लोगे, वहाँ पे कम्युनल राइट्स कभी भी वहाँ के लोग नहीं किए हैं। बाहर से लोग आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भड़काते हैं, सारी चीजें करते हैं। यार आज के टाइम पे 3 चीजें होती हैं, सब लोग मानोगे, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, रोटी खाने का देख लो आप, अनाज, तेल, रिफाइंड, कुछ भी देख लो आप, सारा मिलावट, सारा महंगा। ठीक है, पतंजलि चला रहा है बाबा रामदेव, इनका ठेकेदार बन के बैठा हुआ है। ठीक है, आप सुनते जाओ। ठीक है, कपड़े में देख लो, कपड़े में हर जगह पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ भी हैं। ठीक, यूपी में पराग डेयरी चलती थी, वहां पे अमूल ला के बिठा दिया। अमूल कहाँ का है? सबको पता है, गुजरात का है।